एहतशाम साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के, बल्कि सरेंडर मोदी कह लें उसको, वो जो कल उन्होंने रोना रोया है, मैं उस पर ज़रूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि उनके रोने से हमें बहुत हंसी आ रही है। वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, लो बताओ ये कोई बात हुई, हम उन पर हमला करते रहें, वो चुप रहें, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट यू नो, इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद अभी भारत यही सोच रहा है कि हमने सीज़ फायर कराया, पाकिस्तान पे ब्लेम दे सीज़ फायर कभी। बट जो सबसे अहम बात थी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान में, वो ये थी कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों से कहा कि देखिए जंग रोक दीजिए, वरना तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। विच मीन्स कि ये दुनिया अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है, दैट इज़ द ट्रेड थिंग। मैं इस बात को उस चीज़ से भी जोड़ रहा हूँ कि वो जो ट्रेड टैरिफ ला रहे थे और पूरी दुनिया पे ट्रेड टैरिफ इम्पोज कर रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको कम करते जा रहे हैं, चाइना के साथ शराकतदारी के लिए जा रहे हैं। व्हाट एरा आर वी एंटरिंग इनटू सर? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फैसल आपका। देखें, अब इतने दिनों से आपने देखा कि 5 दिन की जंग और 5 घंटों में जो फैसला हुआ, टीप का बंद फैसल जो बांधा है ना आपने, दुनिया जहाँ के क्या कहना चाहिए, डिफेंस के अदारे और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं, टीप का बंद जो बांधा है ना, वो अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने बांधा है। वो क्या कहता है, बड़ा मोतबर जरीदा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ह तौर पर फ़िज़ाई बर्तरी हासिल की है, और जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर जो है ना अब तब्दील हो रहा है, मुतवाज़न हो रहा है, और जिस तरीके से नया अस्करी तवाज़न पैदा हो रहा है इस रीजन में, ये मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के थिंक टैंक, फ़ौजी और पॉलिटिकल एलीट को ये सोचने का वक्त आ गया कि अब क्या करना है। यही वजह है कि इतने शदीद दबाव के बाद हम देख रहे हैं फैसल के 18 साल के बाद, 2008 के बम्बई धमाकों के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान की बातचीत होने जा रही है। मार्को रूबियो ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि कोई न्यूट्रल वेन्यू तय किया जाएगा जहां बातचीत होगी। अभी आपने जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ नीचे आने का, देखें वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो अमेरिका के चीन के साथ स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए हैं, वो तो 135 से 150% ओवर के सऊदी अरब पहुँच रहे हैं ट्रंप, बल्कि पहुँच गए हैं। ये पहली मरतबा फैसल हुआ है कि कोई अमरीकी सदर मिडल ईस्ट का दौरा करे और इसराइल ना जाए। देखें, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब में पहुंच गए हैं, उसके बाद उन्होंने यूएई और कतर जाना है, इसराइल नहीं जा रहे। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए। और ये जो नेक्सस आप देख रहे थे रीजन में, मोदी और नेतन्याहू का तना, वो मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इतनी कारगर किस्म की धमकी दी है उन्होंने कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे दोनों मुल्कों के साथ अगर आप नहीं बैठेंगे। देखिए, वही हिंदुस्तान जो बात नहीं कर रहा था। और मैं आपको एक जुमला याद कराऊँ, बहुत पहले उन्होंने कहा था जयशंकर ने कि द ईरा ऑफ नेगोशिएशन विद पाकिस्तान इज़ ओवर। वो कहते थे बात ही नहीं करनी। अब देखिए, अब आ रहे हैं उस तरफ। एक तो ये कि उन्हें जो रसवाई अंदर हो रही है, शेख सेना बड़ी तादी जमात है, उन्होंने मोदी से इस्तीफ़ा मांग लिया है। राहुल को देख लें, बाकी सियासी जमातों को देख लें, उनको फॉर्मर डिफेंस के एक्सपर्ट गए ने, पार्शली मीडिया भी अब उनको आंखें दिखा रहा है। कभी मार तो हमें लगी है, दावे आपने किए थे, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, जनासिम मुरीफ गिरफ्तार हो गए, कराची पोर्ट पे कब्ज़ा हो गया। अब वो इतनी ज़्यादा तनकीद उन पे हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। अब वो पैनिक में, मेरा अपना ख्याल है, डिसीजन के बजाय अगर चंद लोग कहा जा रहा है जो सफारतकारी के मैदान में लोग हैं और यहाँ पे आप डिप्लोमेटिक कोर के लोग बैठे हैं, वो जिस तरह चीज़ों को फैसल देख रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान शायद दुनिया में आखिरी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि दुनिया अनसेफ हो सकती है, बियॉन्ड मिडल ईस्ट अपना साउथ एशिया क्राइसिस जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब किसी और तरफ जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो DGMOs की कल जो बात हुई है, उसमें जो फैसला किया गया सीज़ फायर बरकरार रखनी है और डी-एस्केलेशन की तरफ जाना है। मेरी इत्तलात ये हैं कि अब उम्मीद है कि जल्दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोनों मुल्कों के बैठ जाएंगे, उनको बैठ कर बात करना पड़ेगी। और अमेरिका बिल्कुल बात तो करनी पड़ेगी यकीनी तौर पे एहतशाम साहब। इसके बगैर जो भारत के मामलात हैं वो आगे बढ़ते दिखाई भी नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।